श्रीमती गुलाटी जी को बॉलिंग की जाएगी। 20x का जूम है इसका। तो उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है। जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेल के प्रति युवाओं और बच्चों को खेलो इंडिया मुहिम के तहत प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं हमारे देश की कुछ संस्थाएं भी पीछे नहीं, जो खेल के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। इन्हीं संस्थाओं में से एक है साउथ सिटी 2 RWA, जिसने दूसरी बार 2 दिवसीय खेलो साउथ सिटी 2 स्पोर्ट्स मीट 2025 खेल प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया। आपको बता दें कि साउथ सिटी 2 द्वारा सभी वर्ग के लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें खेल में स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हों और अपने घरों से निकलें, साथ मिलकर खेलें और योगा करें, जिससे लोगों की सेहत अच्छी हो और वह स्वस्थ रह सकें। इस खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो-खो, 5 किलोमीटर मैराथन, 100, 200, 400 मीटर रेस, कपल रेस और भी कई अन्य गेम खेले गए। 1000 से ज़्यादा साउथ सिटी में रहने वाले लोगों ने इसमें भाग लिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी खेलों में ऐसे मग्न थे जैसे माने वर्षों बाद उन्हें ये मौका मिला हो। कमाल की बात तो यह है कि इस खेल प्रतियोगिता में सबसे छोटा प्रतियोगी 1.5 साल का बच्चा और सबसे बड़े 82 साल के बुजुर्ग ने भी भाग लिया। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ सिटी की पहल रंग ला रही है और मात्र 2 सालों में ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों को एक ही प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए ले आई। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में खेलो इंडिया के तहत लोगों को खेलों के लिए प्रति प्रेरित किया है, उसी तरह साउथ सिटी 2 ने साउथ सिटी के लोगों को खेलों के प्रति प्रेरित किया है। प्रतियोगिता में क्रिकेट में +A1 ब्लॉक, फुटबॉल में B ब्लॉक, वॉलीबॉल में I हिल्टन ड्राइव ब्लॉक, रिले रेसेस में G ब्लॉक, बैडमिंटन में G ब्लॉक सहित कई अन्य खेलों में अन्य ब्लॉक जीते हैं। इसी प्रतियोगिता में लगभग 250 से ज़्यादा प्रतिभागी जीते हैं, जिन्हें ट्रॉफी और मेडल नवाजा गया। बुजुर्गों को स्पेशल अवार्ड मिले। आपको बता दें कि RWA आगे भी इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहेगा, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। जी, आज यहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम किया गया है खेलो साउथ सिटी द्वारा, और उसमें आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रही, आपके गुरुकुल की बहुत बड़ी भागीदारी। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को? सबसे पहले जय स्वामीनारायण। साउथ सिटी 2 एक गुड़गांव का सबसे माना बिगर प्लेस, बिगर एरिया है। तो स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में NCR में पहली बार आ रहा है। 55 स्कूल से ज़्यादा इंटरनेशनल स्कूल हमारे पूरे इंडिया में है। तो यहाँ पे पहले आ रहा था, बहुत लोगों ने बोला कि 26 जनवरी आज के दिन यहाँ पे 2 दिन का बहुत बड़ा यहाँ पे खेल उत्सव हो रहा है। तो स्वामी जी आप भी आइए, यहाँ पे लोगों को भी अवेयर कीजिए कि गुरुकुल के बारे में क्या है, और ये स्पोर्ट्स का माहौल है। Students and people all are gathered together in this sports event. So we thought that coming here would be very good for us. तो मैं ये बता रहा था कि श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, जैसे हमारा बोर्ड देखते हैं पेरेंट्स लोग ये समझ जाते हैं कि अच्छा ये गुरुकुल है तो इसमें तो फिर वो बाहर जाके उसका करियर कैसा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे भारत में गुरुकुल है जहाँ पे वेद शास्त्र के पठन होते हैं। तो ये गुरुकुल, हमारा मानना ये है कि हमारी प्राचीन संस्कृति और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ भी काम कर सकती है। हमारे गुरुदेव ने जब ये संस्था का स्थापना किया तो उनका ये विचार था कि हमारे बच्चे जो भी गुरुकुल में आए वो बाहर जाके दे बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, प्लेयर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, बिजनेसमैन सारे बनते हैं। का जो आयोजन हमने पिछले साल शुरू किया और पूरे साउथ सिटी 2 में लगभग 14 ब्लॉक है, और पिछली बार फर्स्ट टाइम शुरुआत थी तो पार्टिसिपेशन थे, लेकिन इस बार सब पार्टिसिपेशन मिला के लगभग 600 के लगभग, मतलब बच्चे, क्रिकेट टीम, खो-खो टीम, मतलब जितने भी बैडमिंटन टीम, जितने भी हमारे जितने खेल हो रहे हैं वो लगभग 600 के लगभग पार्टिसिपेशन है। कल इसका समापन है शाम। तो मैं कहना चाहूँ इस तरह का एक जो कार्यक्रम होता है, और मेरे वार्ड में लगभग 54-55 सोसाइटीज़, मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी सोसाइटीज़ में इस तरह के कुछ में होते हैं, लेकिन जिनमें नहीं वो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। आपको ये पता चलता है कि आपके सोसाइटी में आपके नेबर में कौन रह रहा है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है, आत्मीयता बढ़ती है।
देखिए, आपको उन सब जगह विनय राठौर खड़ा हुआ मिलेगा जहाँ कहीं भी एकता की बात होगी, जहाँ कहीं भी सेहत की बात होगी, जहाँ कहीं भी सनातन की बात होगी, जहाँ कहीं भी ईमानदारी की बात होगी, जहाँ कहीं भी बच्चों की और देश की बात होगी, वहाँ आपको विनय राठौर खड़ा हुआ मिलेगा। तो साउथ सिटी 2 में ये जो इवेंट हो रहा है, ये मात्र खेल का इवेंट नहीं है। इस बार हमने जो भावना पिरोई है कि सब खेलेंगे, सब जीतेंगे। ये बोलना इसीलिए ज़रूरी था कि सब खेलेंगे, सब जीतेंगे, कि हमारे जो 14 ब्लॉक हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो सब घर से निकल कर आएँ, और जो टीवी और मोबाइल में बच्चे घुसे हुए हैं वहाँ से निकल के ग्राउंड में आए। हम इंस्पायर करना चाहते हैं उनको डिसिप्लिन के लिए, अच्छी सेहत के लिए, एकता के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक खड़े कैसे होंगे एक साथ। क्या कुछ कहेंगे राहुल क्या विनय जी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, इसी आधार पर सबका साथ सबका विकास। आपको विकास देखे, आप पिछली बार शायद नहीं थे, तो विकास इस बार दिखेगा। मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। विकास संभव ही तभी है जब सबका साथ होगा। तो सबका साथ हो पाया, इतनी बढ़िया कमेटी बन पाई, इतने ज़्यादा लोग जुड़ पाए। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस कमेटी का जब वो 8 लोग जब एक साथ बैठते हैं ना, तो नए नए फैसले लेते हैं, नए नए गेम जोड़ते हैं, और तब जाकर इतना बड़ा इवेंट हो सकता है। तो जब सबका साथ हुआ तभी इतना विकास ये खेलो साउथ सिटी 2 कर पाया। जी ने भी कहा है कि भाई खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, ऐसे आपने खेलो साउथ सिटी 2 कर रखा है। क्या कुछ कहेंगे जब तमाम लोग मिलते हैं तो कैसा संदेश जाता है? क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो लागू होती हैं तो उन पर हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे उनको? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे मोदी जी ने बोला है खेलो इंडिया, बिल्कुल उसी पहल पे ही हमने यहाँ शुरू करा था कि इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है। इंडिया मैं हूँ, इंडिया आप हो, इंडिया हम सब है, कोई और इंडिया नहीं है। तो जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, हम खेलना शुरू नहीं करेंगे, इंडिया कैसे खेलेगा? तो इसीलिए खेलो इंडिया इज़ जस्ट लाइक खेलो साउथ सिटी 2। साउथ सिटी 2 की लेवल पे आज ही हो रहा है। कल यही लोग, हमारे यही बच्चे कल देश को रिप्रेजेंट करेंगे और विदेश में जाके हमारा नाम रोशन करेंगे। तो जैसे कि मोदी जी को आप देखते होंगे कि पहले कि जो भी सरकारें रही हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट प्लेयर्स को नहीं मिलता था, है ना। उनके बारे में कोई नहीं जानता था। हम किसको जानते थे? सचिन, सौरभ, द्रविड़, सहवाग। क्रिकेट टीवी में देखते, टीवी बस क्रिकेटर को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। आज हम जानते हैं साइना नेहवाल कौन है, पीवी सिंधु कौन है ना, हमारे स्प्रिंटर्स कौन है, हमारे बजरंग पुनिया कौन है, XYZ। आप बहुत ज़्यादा लोगों को आज आप जान गए हैं, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का चौकीदार उनको बुलाता है, उनसे पूछता है कि हाँ भाई कैसा रहा। और ये भी मैंने वहीं से ही सीखा कि या तो हम जीतेंगे या तो हम सीखेंगे। जो खेलो साउथ सिटी 2 है, सबसे पहला हमारा महत्व ये है कि ये जो हम ब्लॉक वाइज रहते हैं, हम एक परिवार की तरह इस ग्राउंड में इकट्ठे हों और हम ये देखें कि कौन कौन किस ब्लॉक में रहता है, उनसे मिले और मिल के उनसे अपनेपन का एक महत्व पैदा होता है। इस खेलो साउथ सिटी 2 का महत्व खेल नहीं है, इसमें खेल के साथ साथ उनको अनुशासन सिखाना, टीम वर्क सिखाना, जीतने की भावना सिखाना, ये हमारा एक महत्व है कि खेलो साउथ सिटी 2 जो RWA के जैसे जो ये हम कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मिलें और एक दूसरे को जानें। एक ही उद्देश्य रहा है साउथ सिटी 2 में। साउथ सिटी 2 में सभी जो जितने ब्लॉक्स हैं, 14 ब्लॉक्स हैं, लगभग 4500 के आसपास फैमिलीज़ हैं। इनको एक ही तरीके से जोड़ा जा सकता है। हम लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के साथ साथ हम ऐसे छोटे छोटे आयोजन करें। ब्लॉक लेवल पे तो हमारे होते रहते हैं, पर ये हम साल में एक बार ऐसा आयोजन ज़रूर करते हैं जिससे कि सभी ब्लॉक्स के जो लोग हैं वो सारे जुड़ें।